हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची क्रमांक, विषय वस्तु और उससे संबंधित अनुच्छेद। अब हम बात करेंगे पहली अनुसूची। भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक वर्णित है। दूसरी अनुसूची, इसमें क्या दिया हुआ है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले इसमें वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो पहली अनुसूची ये भारत संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख करती है, और दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख करती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें क्या है? केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ होती है, उस शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चौथी अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि जो सीटों का आवंटन होता है, उसका जो उल्लेख है वो अनुसूची 4 में किया गया है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन और नियंत्रण, इसका उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। और जो पांचवी अनुसूची है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो केंद्र और राज्य, इन सरकारों के बीच जो शक्तियों का आवंटन होता है, इसमें 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके लिए इसके अधीन 3 सूचियां बनाई गई हैं 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची ये क्या होती है और इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है? इस सूची के विषयों के लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण विषय इसके कौन कौन से हैं, जैसे विदेशी मामले, युद्ध और शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि, इनसे संबंधित जो भी विषय होते हैं उन पर नियम और कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। तो ये जो विषय हैं ये कहलाते हैं संघ सूची के विषय। राज्य सूची, इस सूची के विषयों के लिए राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची के कौन कौन से हैं, जैसे पुलिस,
जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि ये जो विषय हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं और इनसे संबंधित जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं इनका अधिकार बनाने का दिया गया है किसको? राज्य सरकार को। अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची। इस सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि कानून के विषय समान होते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही इसमें मान्य होता है। इसके महत्वपूर्ण विषय हैं शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक आदि जो विषय हैं ये समवर्ती सूची में जो हैं डाले गए हैं। तो सातवीं अनुसूची ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में इसमें क्या डाला गया है? इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान आठवीं जो अनुसूची थी इसकी, उसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थीं। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये जो 14 भाषाएं थीं, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 14 भाषाएं ही शामिल थीं। लेकिन 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, और जो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ था इसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को इस अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब आठवीं जो अनुसूची है इसमें कुल भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 22, यानी कि 22 भाषाएं अब इसमें हो गई हैं। यानी कि एक भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और जो 3 भाषाएं हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब कुल मिलाकर कुल कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं। तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, या भारतीय संविधान की जो आठवीं अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, परंतु उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक निर्णय के द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की जो है समीक्षा की जा सकती है। तो ये हमारे मूल संविधान में जो 9वीं अनुसूची है ये नहीं थी। इसको संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम था 1951 में किया गया, उसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ये किससे संबंधित है? ये है दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख इसमें किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियाँ और प्राधिकारों से संबंधित नियम और कानून इसमें देखने को मिलते हैं। और जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। ये भी अनुसूची भारतीय संविधान में, मूल संविधान में ये नहीं थी। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व, शक्तियों और प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है।
अब हम कर लेते हैं रिवीजन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी 8 अनुसूचियां थीं, और बाद में संविधान के संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। तो अब कुल संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हो गई हैं? 12। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है या सही है? तो अगर हम बात करें भारत के संविधान में 20 भाग हैं, ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। वर्तमान में अगर हम क्रमांक अनुसार देखें तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं और गणना के अनुसार इसमें 465 अनुच्छेद हैं। और संविधान में अगर हम भाग की बात करें, अभी हमने बताया कि 22 भाग हैं और गणना के अनुसार कुल 25 भाग हैं। भारत के संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। तो भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार 22 भाग हैं और गणना के अनुसार 25। क्रमांक अनुसार अनुच्छेदों की संख्या 395 है और गणना के अनुसार 465। मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थीं? 8 थीं। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनको संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान में कौन सी? 10वीं। और जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें 11वीं, और जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली, यानी कि जो पहली अनुसूची है ये राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र यानी कि विस्तार का विवरण देती है। जो दूसरी अनुसूची है इसमें संवैधानिक जो प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, और जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसको संशोधित किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली, क्योंकि पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना होगा तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है? तो चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा के में स्थानों के आवंटन के बारे में दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा। राजनीतिक दल बदल को किस में दिया गया है? ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती व्यवस्था जो है वो 11वीं अनुसूची में है, और भाषाओं का उल्लेख ये कौन से में है? 8वीं अनुसूची में। कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप,
संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की जो शपथ का जो प्रारूप है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान की 3य अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप से संबंधित है। इसमें किस किस से संबंधित शपथ का प्रावधान दिया गया है। इसमें संघ के जो मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होती है, इसका उल्लेख जो है किस में दिया गया है, ये 3री अनुसूची में दिया गया है। जबकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद की जो शपथ का प्रारूप है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो ये जो कूट है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची, इसमें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, इनका उल्लेख किया गया है। और जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची विषय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 4थी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, बिल्कुल सही है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं का उल्लेख है, कितनी 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची ये दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। तो दल परिवर्तन, दल बदल का जो कानून या जो शर्तें हैं वो 9वीं में ना होकर किस में दी गई हैं, 10 में दी गई हैं। तो ये जो विषय क्षेत्र है ये क्या है, गलत दिया हुआ है। इसमें 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, और जो दल बदल है ये किस में है, 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये अनुसूची विषय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन के हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों की भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम दिए गए हैं। तो IR कोयलो केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, यानी कि न्यायिक समीक्षा में उनके दायरे में उनको रखा जाएगा। यानी कि न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की क्या है, एक मूल विशेषता है, और किसी भी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखकर इस विशेषता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो प्रावधान या अधिनियम हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये जो कोयलो केस है इसका संबंध किससे है, 9वीं अनुसूची से। आगे बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची 45 प्रविष्टियां। तो समवर्ती सूची इसमें 45 की जगह कितना 47 प्रविष्टियां होनी चाहिए।
संघीय सूची जो है इसमें 97 प्रविष्टियाँ देखने को मिलती हैं और वर्तमान में गणना के अनुसार इसमें कुल कितनी है, 98 हैं। राज्य सूची इसमें 66 प्रविष्टियाँ, लेकिन वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हैं। समवर्ती सूची इसमें 47 प्रविष्टियाँ और वर्तमान में गणना के अनुसार कितनी हैं, 52 प्रविष्टियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय किस अनुसूची में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। तो आर्थिक नियोजन ये किस में डाला गया है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 जो है वो आर्थिक और सामाजिक नियम आयोजना का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग, अब इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया है, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत क्या है, उल्लिखित है। निम्न में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निहित निधि ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संसाधन, टेलीविजन जैसे प्रसारण संसाधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में ना होकर ये किस में डाला गया है, सीटों का बंटवारा ये 4थी अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में सम्मिलित है। जनगणना 7वीं अनुसूची में ये संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटें ये 4थी अनुसूची में। दल बदल विरोध कानून ये किस में है, 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा। प्रारंभ में जो शिक्षा थी ये राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कृषि और पुलिस ये राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा ये संघ सूची का विषय है। शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। भारत के मूल संविधान में वनों को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 17 का में इसको रखा गया। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। तो शेयर बाजार जो है इसको किस में रखा गया है? शेयर बाजार को डाला गया है संघ सूची में, ना कि समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियां हैं उनका विभाजन देखने को मिलता है, और इसी संदर्भ में
जो 7वीं अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें वन इसको संवर्ती सूची में डाला गया है और जन स्वास्थ्य इसको राज्य सूची में डाला गया है और शेयर बाजार इसको संघ सूची में डाला गया है। शेयर बाजार और डाकघर बचत जैसे बैंक इनको संघ सूची के विषय में डाला गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये सभी तत्व जो हैं शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद जो 45 है तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 243 छ और 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशवा पूर्व देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रबंध करता है। 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इन सभी में शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधानों का विवरण देखने को मिलता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया? तो दल बदल विरोधी कानून ये दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल विरोधी विषयक कानूनों को जोड़ा गया है और ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक संशोधन किया गया और इस संशोधन का जो उद्देश्य है वो दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैस। जबकि बैंकिंग, बीमा और जनगणना ये सभी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची का उल्लेख किया गया है उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है, जबकि जो गैस है ये किसका है, ये राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसमें रक्षा ये संघ सूची में आता है, वैदेशिक मामले ये संघ सूची का विषय है, रेलवे ये भी भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है उसमें शामिल है। जबकि अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का एक विषय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है संघ सूची का संबंध नहीं है, यानी कि कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा, विद्युत और वन ये संवर्ती सूची में इनको शामिल किया गया है, जबकि रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे की अगर हम बात करें केवल रेलवे तो ये संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर ये राज्य सूची में शामिल है। निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है? तो राज्य सूची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। निगम कर और जनगणना, निगम कर जनगणना ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं संघ सूची से। आर्थिक और सामाजिक नियोजन इनको संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जबकि रेलवे पुलिस ये राज्य सूची में शामिल किया गया है। पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस सूची में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज्य, जो पंचायती राज है इसको राज्य सूची का विषय बनाया गया है। और वह शक्तियाँ, ये अपशिष्ट सूची क्या होती है? वह शक्तियाँ जो अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई हैं, यानी कि कोई नया विषय।
तो संविधान के अनुसार जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ना हो उनको हम अवशिष्ट विषय कह देते हैं, और किसी नए विषय के क्रियान्वयन की जो शक्ति है वो कहलाती है अवशिष्ट शक्ति। तो पंचायती राज ये राज्य सूची के विषय हैं। निम्न में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंड की जो प्रक्रिया है ये समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में दंड की प्रक्रिया प्रावधान शामिल है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित ये और कारागार और लोक व्यवस्था ये राज्य सूची में शामिल है। तो ये पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था ये राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची, जबकि दंड प्रक्रिया ये समवर्ती सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में किस सूची में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। आगे बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो जनजातीय भूमि का जो खनन है ये निजी पक्षकारों को जो ट्रांसफर होता है, अंतरण होता है, उसको नल एंड वॉइड यानी कि अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश की राज्य एवं अन्य के विवाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्या है? अकृत और शून्य यानी कि नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, यानी कि इसको कैंसिल समझा जा सकता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनसे भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है, जबकि ये जो 4 राज्य हैं कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किसमें है? 6ठी अनुसूची में। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किसके लिए किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो जो अनुसूची 6 है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। किस किस में है? असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है और एक कौन सा है? मिजोरम। तो संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुसूची जो 6 है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, वो भी कौन से? 4 राज्य दिए गए हैं इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, इसमें लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची इसमें 4 राज्यों
के प्रशासन के बारे में जो है इसमें दिया गया है। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड, मणिपुर, और झारखंड ये गलत है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये गलत है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये बिल्कुल सही है। तो ये 4 राज्य हैं, इसमें एक असम और शामिल है। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो अभी हमने ऊपर बताया कि 6ठी अनुसूची, इसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें केवल एक ही राज्य आ रहा है ऑप्शंस में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 37 का ए, तो त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचायती राज से। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि विषय शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 विषय। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची ये नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व, शक्ति और प्राधिकारों से संबंधित नियम और कानून बनाने के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और ये जो 12वीं अनुसूची है ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? ये नगर पालिका से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।